नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा। आज हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक के मॉपअप राउंड की काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। इसके मॉपअप राउंड, जिसको हम लोग ये एडिशनल राउंड भी बोल सकते हो, उसके लिए पूरा शेड्यूल आउट हो गया है। मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या उसकी डेट है, क्या टाइमलाइन है, और ये जिन बच्चों को बिहार पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं मिला है, ये उनके लिए लास्ट चांस है। तो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो इस पर बहुत ध्यान दें और वीडियो को आप लास्ट तक देखो तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बिफोर आई स्टार्ट एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो कुछ भी अपडेट लेके आऊँगा तो वो आप तक अपडेट पहुंचता रहे। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो लाइक कर देना। अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आती है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता के जाना कि आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया, जिससे कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ ना, उसमें मैं वो चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट कर सकूं। देखिए, अब बात करते हैं। ये जो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग है, ये पूरी ऑनलाइन चलने वाली है। सबसे पहली चीज़ तो ये कंफर्म हो गई कि ये पूरी जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन हो गई। अब इसके लिए ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बच्चे इसमें ऑनलाइन जो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग है वो एलिजिबल होंगे। एलिजिबल वो हैं जिन बच्चों ने इस राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इसका मतलब ये हुआ। दूसरा, कौन से बच्चे, जो बच्चे ऑलरेडी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और उनको सीट नहीं मिली है, वो भी एलिजिबल हैं। और जो बच्चे ऑलरेडी काउंसलिंग कर चुके हैं लेकिन उनको सीट भी मिल गई है, वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। यहाँ तक आपको चीज़ें आई थिंक सारी क्लियर हो गई होंगी, जितना मैंने बताया कि ये दो टाइप के बच्चे तो एलिजिबल नहीं हैं। अभी और भी आगे मैं चीज़ें आपके लिए क्लियर करूँगा कि और क्या क्या आपके साथ कंडीशन है तो वो लोग एलिजिबल हैं कि नहीं एलिजिबल हैं। ये चीज़ हो गई। आप बहुत ध्यान से सुनना इन चीज़ों को, मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। मैं स्लो स्लो इसलिए बता रहा हूँ टाइम लेके, ताकि आपको चीज़ें पसंद आए। अब बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे मान लो ऑनलाइन काउंसलिंग करी, किसी बच्चे को एक सीट मिल गई, लेकिन वो बच्चे से सीट छूट गई एट एनी रीज़न। वो बच्चा फीस नहीं पे कर पाया, वो बच्चा कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाया, टाइम से रिपोर्ट नहीं करवा पाया कॉलेज में जाने के, इस किसी भी रीज़न से अगर उसकी सीट कैंसिल हो गई है, वो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, तो वो बच्चा भी एलिजिबल है इसमें काउंसलिंग में, ऑनलाइन मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर कर दी मैंने। हाँ, अब जो बच्चे ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड हैं, जैसे कोई बच्चा है, उस बच्चे को सीट मिल चुकी है, अब वो सीट होल्ड की है, लेकिन वो बच्चा चाह रहा है कि अभी मैं इसमें मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में बैठना चाहता हूँ, तो उसके लिए अभी क्या इंस्ट्रक्शन है वो मैं बता देता हूँ। वो अपने ऑनलाइन लॉगिन पोर्टल पे जाएगा बच्चा। लॉगिन पोर्टल पे जाने के बाद उसको ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग विलिंगनेस देना पड़ेगा। विलिंगनेस फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग, ये एक लिंक होगा, उस पर उसको क्लिक करना पड़ेगा। मतलब वो अपना विलिंगनेस शो करे कि वो बैठना चाहता है कि नहीं। तो जो बच्चे बैठना चाहते हैं मॉपअप में, वो विलिंगनेस देंगे। इसके बाद उसमें OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा आपके ईमेल आईडी पे, और आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। तो जो बच्चे ने पहले चॉइस फिलिंग कर रखी थी, अगर वो चाहता है बच्चा कि नहीं मैं अपनी चॉइस फिलिंग को एडिट करना चाहता हूँ, अल्टर करना चाहता हूँ, कॉलेजेस को एडिट करना चाहता हूँ, तो वो आप ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हो सब। मतलब यू आर फ्री टू चेंज ईच एंड एवरीथिंग। आप जो कॉलेज को ऊपर नीचे कर सकते हो, आप ब्रांचेस को ऊपर नीचे कर सकते हो, आप कितने भी कॉलेज ऐड कर सकते हो, आप कितनी भी ब्रांचेस हटा सकते हो, कितनी भी ब्रांचेस ऐड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉक चॉइसेस का, जो मैं अभी डेडलाइन आपको बताऊंगा। उसके पहले पहले अगर आपके मन में फिर से विचार आता है कि अरे यार मैं एक काउंसलिंग को और एक चॉइस को ऐड कर लूं, तो आप फिर से पोर्टल में जाइए और अनलॉक चॉइसेस करके OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर लीजिए। इसके बाद आप चॉइसेस को अनलॉक कर सकते हो और इसके बाद फिर से लॉक कर दो। ये चीज़ें सारी चीज़ें दी हुई हैं जो कि आपने ऑलरेडी पहले कर रखी थी, लेकिन अभी इसमें भी वही चीज़ें एप्लीकेबल हैं। अभी देखिए, रजिस्ट्रेशन, चॉइस लॉकिंग एंड अनलॉकिंग की प्रक्रिया OTP ऑथेंटिकेशन बेस्ड होगी। मैं आपको ये पहले भी बता रहा हूँ कि OTP बेस्ड होगी। इन लोगों ने स्टूडेंट्स की सहूलियत के लिए ये चीज़ें बना रखी हैं। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब इन्होंने ये बोला है कि इन केस अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हुए हो, लेकिन अगर आप अपना विलिंगनेस नहीं देते हो, तो फिर आप लोग एलिजिबल नहीं हो इसमें बैठने के लिए। ठीक, इसके बाद अगर आपने लॉक कर दिया है अपनी चॉइसेस को, तो आपकी वही चॉइसेस लास्ट लॉक रहेंगी। इन केस आप चॉइसेस लास्ट डेट तक लॉक नहीं करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी लॉक हो जाएंगी।
और आप लोग क्या करना, अपनी चॉइसेस को लॉक करके उसका प्रिंट ले लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, सो दैट कि आपके लिए वो आपके रेडी रेफरेंस के लिए चीज़ें हो जाएंगी। अभी ये वाली जो काउंसलिंग होगी बिहार पॉलिटेक्निक की, ये लास्ट काउंसलिंग होगी। इसके बाद आप लोगों को कोई भी बिहार पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग देखने को नहीं मिलेगी, तो आप लोग इसको अपने हिसाब से देखिएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ टाइमलाइन, कि ये जो पूरा अपना मैं अभी तक मैंने इतनी पूरी आपको स्टोरी सुना डाली, इसकी टाइमलाइन क्या है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझिएगा। तो बात कर लेते हैं, जो सीट मैट्रिक्स आने वाला है, ऑनलाइन ही सीट मैट्रिक्स आएगा, तो वो जो सीट मैट्रिक्स आने वाला है, उस सीट मैट्रिक्स में आपको ये पता चलेगा कि कौन सी कॉलेज में कितनी सीट्स खाली हैं। तो वो 22 अगस्त को आ जाएगा आपके पास सीट मैट्रिक्स। अभी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा या चॉइस फिलिंग कम रजिस्ट्रेशन होगा या विलिंगनेस कम चॉइस फिलिंग होगा, वो आपका 26 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। समझ गए आप? जो बच्चे ऑलरेडी न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो, और जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो वो अपना विलिंगनेस वगैरह या देना स्टार्ट कर पाएंगे 26 अगस्त से। इसकी जो लास्ट डेट है ऑफ चॉइस फिलिंग, विलिंगनेस कम चॉइस फिलिंग या रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग की डेट है, वो 1 सितंबर रखी गई है। डेट सारी याद रखना, आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद बात आती है मॉपअप काउंसलिंग प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट। जो इसका सीट अलॉटमेंट होगा वो 6 सितंबर को आप लोगों को मिलेगा। इसके बाद जो अलॉटमेंट ऑर्डर की कॉपी रहेगी मॉपअप की, वो 6 सितंबर से 9 सितंबर तक आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये डाउनलोड कहाँ से होगी? आपके इसी लॉगिन पोर्टल से ही डाउनलोड होगी, जहाँ पे आप लोग लॉगिन करके अपनी चॉइस फिलिंग डालोगे। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होना है मॉपअप राउंड की काउंसलिंग का, वो 7 सितंबर से 9 सितंबर तक होने वाला है। तो आई थिंक आप लोगों को डेट्स क्लियर हो गई हैं। अगर डेट नहीं क्लियर है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, और ये यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारी डेट्स इसमें मेंशन कर रखी हैं। ये आपके लिए डेट इंपॉर्टेंट है, चॉइस फिलिंग वाली तक वो चीज़ें ध्यान रखना। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इन केस ऐसा हुआ कि आपने मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट किया और आपको सीट मिल गई, तो उस समय फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो मैंने आपको बताया कि 7 से 9 के बीच में होगा, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, नोडल सेंटर पे अपनी रिपोर्टिंग या नोडल सेंटर पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप मैट्रिक या इक्विवेलेंट की मूल प्रवेश पत्र और मार्कशीट लेके जाइए, और अपना जन्म तिथि प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट भी लेके जाइए, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि जो DCECE का एडमिट कार्ड था वो, और उसके साथ में जो लगाई गई फ़ोटो, उनकी 6 कॉपियाँ लेके जाइए। आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाइए, और इसके बाद रेजिडेंस सर्टिफिकेट ले जाइए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाइए। और अगर आप किसी कोटे से बिलोंग करते हैं, जैसे SMQ सैनिक कर्मचारी कोटा हो गया, DQ कोटा हो गया, EWS हो गया, और ये OBC हो गया, SC ST, ये सारे अपना जो आपका सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट लेके जाइए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये सारे सर्टिफिकेट आप 1 अप्रैल 2024 के बाद के बने होने चाहिए, वो रखना। कॉपी ऑफ आधार कार्ड लेके जाइए आप। इसके बाद जो आपने DCECE के ऑनलाइन के लिए जो एप्लीकेशन भरा था पार्ट ए और पार्ट बी, उसकी हार्ड कॉपी लेके जाइए। जो आपको रैंक कार्ड आया है उसकी कॉपी आप लेके जाइए। वेरिफिकेशन स्लिप जांच पर्ची इन 2 कॉपीज एज डाउनलोडेड अलॉन्ग विद बायोमेट्रिक फॉर्म। जो बायोमेट्रिक फॉर्म के साथ में आपकी वेरिफिकेशन कॉपी डाउनलोड हुई है उसको भी आप लेके जाइए, काउंसलिंग के समय लाना अनिवार्य है। इन लोगों ने ये चीजें लिख दी हैं, ठीक। अब इन लोगों ने ये बोला है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि ये एक इन लोगों ने निर्धारित कर दी है, उस समय तक अगर आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाते हो तो फिर आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, और इसके बाद आपको आगे कोई भी इसमें चांस मिलने वाला नहीं है। यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब ये बात आती है कि जब आपको सीट मिल जाएगी तो आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना, आपको जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है या अपने प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर में रिपोर्टिंग सेंटर पर रिपोर्ट करना अनिवार्य है, तभी आपकी सीट आपको मिल पाएगी। इसके बाद नीचे एक और अभ्यर्थियों के लिए इन लोगों ने बता दिया है कि वैसे अभ्यर्थी जो प्रथम अथवा द्वितीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा किसी संस्थान में नामांकित है, मैं बता देता हूँ उनकी तो वर्डिंग अलग ही है, कि जैसे जो बच्चा राउंड 1 या राउंड 2 में जिस बच्चे को सीट मिल चुकी है, तो उसकी अगर मॉपअप राउंड में सीट चेंज होती है तो उसको जाके रिपोर्टिंग सेंटर में अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से करवाना है। इन केस बच्चे ने सीट मिल गई है लेकिन उसने मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट किया, तो उसको क्या करना है, हाँ पार्टिसिपेट किया और उसकी सीट नहीं चेंज हुई, ना कॉलेज चेंज हुआ, तो फिर उसको कुछ नहीं करना है, जाके उसकी जो सीट थी वो उसी के पास रहेगी। वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुका है तो उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं करवाना है। ये था पूरा इसका जो पूरा नोटिस आया था। मैंने इसको बहुत ही सरल भाषा में डिस्कस किया है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट रहता है
तो आप बेझिझक हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, मेल कीजिए, कॉल कीजिए। हमारी टीम आपका फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, आप किसी भी समय हमें कॉल कर सकते हो। तो और आपको इस पॉलिटेक्निक काउंसिल रिलेटेड कुछ भी और जानकारी चाहिए तो आप मुझे बेधड़क कॉल कीजिए, हमारी टीम आपका फुल सपोर्ट करेगी। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।